नमस्कार, प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबरें तो अक्सर आती हैं, लेकिन अब पुलिस और राजनीतिक दलों के बीच जवानी मुठभेड़ भी शुरू हो गई है। दरअसल हाल में बढ़े आतंकी हमलों के चलते जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक स्थानीय राजनीतिज्ञों के निशाने पर आ गए हैं। पलटवार में पुलिस महानिदेशक ने भी नेताओं पर निशाना साध दिया है, जिससे विवाद बढ़ गया है। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यधारा के राजनीतिक दलों ने पुलिस महानिदेशक आर स्वैन की उस हालिया टिप्पणी की आलोचना की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय संगठन राजनीतिक लाभ के लिए आतंकवादी सरगनाओं के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। स्वैन ने कहा था कि जब जम्मू कश्मीर आतंकवादी गतिविधियों के कब्जे में था, तब पाकिस्तान ने नागरिक समाज के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में घुसपैठ कर ली थी और मुख्यधारा की पार्टियां राजनीतिक लाभ के लिए आतंकवादी नेटवर्क के नेताओं को बढ़ावा दे रही थीं। स्वैन ने जम्मू में भारतीय प्रबंध संस्थान में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि इन नेताओं के लिए मारे गए आतंकवादियों के घर जाना और सार्वजनिक रूप से उनके पीड़ितों के प्रति सहानुभूति प्रकट करना सामान्य बात थी। उन्होंने कहा था कि घाटी में तथाकथित मुख्यधारा या क्षेत्रीय राजनीति की बदौलत पाकिस्तान ने नागरिक समाज के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में सफलतापूर्वक घुसपैठ कर ली थी। स्वैन ने कहा था कि आतंकवाद में शामिल होने वाले लोगों को खत्म करने की तो अनुमति दी गई थी, लेकिन भर्ती करने और आतंकी वित्त प्रबंधन के लिए जिम्मेदार लोगों की कभी जांच नहीं की गई। उनके इस बयान का विरोध करते हुए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जहां स्वैन की बर्खास्तगी की मांग की है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने पुलिस प्रमुख की टिप्पणी को अनुचित और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए बलिदान का अपमान बताया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने देश के लिए अपने बलिदान को रेखांकित किया है और स्वैन के बयान की निंदा की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीर जोन प्रमुख नासिर सौगामी ने मकबूल शेरवानी और मोहम्मद यूसुफ हलवाई का उदाहरण देते हुए कहा है कि डीजीपी ने मकबूल शेरवानी जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के महान बलिदान का अपमान किया है, जिन्होंने 1948 में कश्मीर में भारतीय सेना की लैंडिंग को आसान बनाने के लिए 2 दिनों तक पाकिस्तानी हमलावरों को गुमराह किया था। उन्होंने कहा कि डीजीपी ने साथ ही मोहम्मद यूसुफ हलवाई का भी अपमान किया है, जिन्होंने 1989 में स्वतंत्रता दिवस पर आतंकवादी समूहों द्वारा ब्लैकआउट के फरमान को मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3000 से अधिक नेताओं ने देश की अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। दूसरी ओर स्वैन को हटाने की मांग करते हुए महबूबा मुफ्ती ने क्षेत्र में युवा सैन्य अधिकारियों की बढ़ती मौतों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने डीजीपी पर स्थानीय लोगों के साथ पाकिस्तानियों जैसा व्यवहार करने का आरोप भी लगाया है। पिछले 32 मंथ्स में ऑलमोस्ट 50 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। नोबडी इज बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल। और जो इस वक्त के डीजी हैं, ही इज मोर busy with fixing things politically. उनका जॉब है पीडीपी के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए, जर्नलिस्ट को कैसे तंग किया जाए। आपका जो पासपोर्ट है उसको वेपन बना दिया गया है, वेरिफिकेशन को वेपनाइज किया गया है। यूएपीए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाया जाए, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा रेड्स किए जाए। यहाँ पर बिजनेसमैन बेचारे रो रहे हैं, कभी एक रेड, कभी दूसरा रेड, कभी ईडी का रेड, कभी इनकम टैक्स का रेड। हमारे जो मौलवी हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप हमारे कहने पे मस्जिदों में काम करोगे तो तुमको बाहर रखेंगे, नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे। बार एसोसिएशन उनको जेल में डाल, क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन करना चाहते थे। तो ये क्या हो रहा है? We don't need a fixer here. We need a DG. हमारे पास यहाँ पहले भी बाहर से बहुत डीजी आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बहुत सारे जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए हैं, पर किसी ने कम्युनल लाइंस पे आज तक काम नहीं किया। यहाँ सिर्फ कम्युनल लाइंस पे काम हो रहा है। आप मुलाजमों को नौकरियों से निकालते हैं करप्शन के नाम पे। कौन होते हैं वो लोग? मेजॉरिटी कम्युनिटी के, मिलिटेंसी का इल्जाम दे के। हर चीज में आपने कम्युनलिज्म को लाया है। इवन पुलिस में भी आप देखिए कि पुलिस वालों की फाइलें उनको यूज किया जाता है, उसके बाद उनको सेल में फेंका जाता है, उनकी फाइलें तैयार की जाती हैं, ब्लैकमेल किया जाता है। इस तरह से जम्मू कश्मीर न चला है न चलेगा। जिस पार्टी का ये एजेंडा यहाँ चलाना चाहते हैं, इनको मालूम होना चाहिए जो उनका आइडियोलॉग था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एल.के. अडवाणी, जिन लोगों को इन्होंने जेल में डाला है या जो लोग इस दुनिया में नहीं है, उन सब के साथ उन्होंने डायलॉग किया। और दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे
जम्मू कश्मीर के हालात असली तरीके से सुधरे थे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किया था। उनको लगा था कि पहली बार हिंदुस्तान की सरकार, यहाँ की एजेंसी कश्मीरी लोगों पे भरोसा कर रहे हैं और सारी सिचुएशन चेंज हो गई थी। आज सबसे बड़ा फेलियर इनका नॉर्थ कश्मीर में है, जहां बकौल इनके, मुझे नहीं मालूम है इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ क्या है। अगर इसी तरह से जैसे ये बनाते हैं झूठे केसेस, अगर वैसे ही केस है तो फिर अल्लाह ताला। मगर वहां का जो इलेक्शन जीता गया वो राजशुमारी के नाम पे जीता गया, जो उनके तकरीरें वहां चलाई गई। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको पता चलना चाहिए वहां जो लोग इस मुल्क के साथ खड़े थे, चाहे वो उमर साहब थे या सजादुद्दीन लोन साहब थे, उनको लोगों ने वोट नहीं डाला, बल्कि उस सेंटिमेंट को वोट डाला जिस सेंटिमेंट को ये बंदूक के बलबूते पे खत्म करना चाहते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी है। He should have resigned then। उसके बाद इतने लोग, रोज हमारे जवान मारे जाते हैं, रोज हमारे जवान शहीद होते हैं। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, किसी की शादी अभी हुई होती है 6 महीने पर कोई पूछताछ ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। उल्टा मेन स्ट्रीम को ब्लेम किया जाता है। भाई 6 साल से तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार चल रही है, क्या किया आपने? सारे हुर्रियत के लीडर या तो वो चले गए हैं दुनिया से या जेलों में आपके बंद हैं। आपने तो यहाँ के लोगों के साथ जंग छेड़ दी है, चाहे जर्नलिस्ट हो, बार एसोसिएशन हो, बिजनेसमैन हो। कोई मीडिया पे लिखता है, सोशल मीडिया पे, उसको जेल में डाल देते हो आप। यू आर फाइटिंग विद योर ओन पीपल। आपने यहाँ से कहते हैं मिलिटेंसी खत्म है, तो यहाँ तो आपने अपने लोगों के साथ जंग छेड़ दी है। लोग तो दर बदर फिरते हैं, अगर किसी को नौकरी मिल भी जाती है तो वेरिफिकेशन उसको नहीं दे। तुम्हारा जो कोई बाप का रिश्तेदार था, मिलिटेंट था, वो चाहे वो जान भाग क्यों ना हुआ हो, किसी को पासपोर्ट नहीं देते हैं। सारा निजाम बिगाड़ के रखा है। वी डोंट नीड अ फिक्सर, वी नीड अ डीजी हियर। और ये डीजी को ये समझना चाहिए, यहाँ जो एलजी साहब हैं, कि यहाँ पर जो पूरे मुल्क से जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं। और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है, तो जम्मू में क्या हो रहा है? ये जम्मू में इतने लोग क्यों मारे जाते हैं? मुझे लगता है कि ये इसका नोटिस होम मिनिस्टर को लेना चाहिए, इसका नोटिस डिफेंस मिनिस्टर को लेना चाहिए, और उनको यहाँ रिस्पॉन्ड, बिकॉज पिछले 32 मंथ्स में, खासकर जब से ये डीजी साहब आए हैं, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज बॉर्डर पे कौन है? बॉर्डर पे क्या हमारे जर्नलिस्ट हैं? हमारा कोई कश्मीरी है? कोई मुसलमान है? कोई बिजनेसमैन है जो बॉर्डर्स को गार्ड? आप ही लोग गार्ड करते हो। और जब मिलिटेंट आया तो उसको रोकना किसकी जिम्मेवारी है? वो रीजनल पार्टीज की है क्या? वो उमर अब्दुल्ला की है क्या? महबूबा मुफ्ती क्या है जिसको आप अभी भी ब्लेम करते हो? इन्होंने जी यहाँ पर पाकिस्तान का, आपका नैरेटिव तो 6 साल से चल रहा है। क्या हासिल किया आपने? तमाचा पड़ा आपको नॉर्थ कश्मीर में आपके मुंह पे, जब वहां के लोगों ने राजशुमारी के नाम पे उन तकरीरों पे वोट डाला। यहाँ के नेशनलिस्ट फोर्सेस जो पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखा है, इस मुल्क के साथ जोड़े रखा है, उनको रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि डिफेंस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए, और जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके द हेड शुड रोल। भाई पिछले 6 साल से मैंने कहा यहाँ बीजेपी का डायरेक्ट रूल है, यहाँ बीजेपी का नैरेटिव चल रहा है, यहाँ सब चंगा है 370 खत्म करने के बाद। यहाँ इनका नैरेटिव चल रहा है, रोज ईडी की, SIU, SIA की रेट्स पड़ती हैं, इनकम टैक्स की रेट्स पड़ती हैं। आप बात नहीं कर सकते हो, कुछ दिखा नहीं सकते हो, सारा इनके कंट्रोल में है। हम तो है ही नहीं यहाँ। सारे मिलिट्री जो हुर्रियत लीडर हैं या जेलों में हैं या मर गए हैं। तो फिर 6 साल से ये क्या कर रहे हैं? 6 साल से यहाँ लोग क्यों मारे जाएं? नॉर्थ कश्मीर में 6 साल इनकी हुकूमत के बावजूद क्यों लोगों ने प्रेफर किया उस आवाज के पीछे खड़ा होना जो यहाँ राजशुमारी पेल्बिसाइड सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करती है, बजाय इसके कि वो जो नेशनलिस्ट फोर्सेस वहाँ लड़ रहे थे उनके साथ खड़ी है। इनकी नाकामी नहीं है। अब ये अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं। दे वॉन्ट हाइड बिहाइंड मेन स्ट्रीम एंड रीजनल पार्टीज, अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं। ही शुड बी सैक्ड। LK अडवाणी ने क्या किया? वो तो उस वक्त नहीं, उस वक्त क्या हो रहा था जब LK अडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे? नहीं वो ठीक है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्यों बात की? वाजपेयी जी को क्यों बाहर चले गए? पहली बार रास्ते खुले और यहाँ
हालात पहली बार ठीक हो गए 2002 से। अगर आप देखेंगे 2007 तक हालात ठीक थे, जब तक लैंड रोल नहीं हुआ था। तो इसका तो कोई इलाज नहीं। अभी तो 6 साल से इलाज कर रही है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो क्या हुआ? नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना, बोल रहा हूँ कि वो पास था। प्रेजेंट सिनेरियो जो है, पाकिस्तान का सिर्फ एक ही काम है, इन्फिल्ट्रेट वहाँ से करवाना, यहाँ के जो मिलिटेंट्स हैं उसको दोबारा उभार देना। तो क्या कर रही है? तो ये क्या कर रहे हैं? व्हाट इज द डीजी डूइंग? इन्फिल्ट्रेशन का काम रोकना मेरा काम है, उमर अब्दुल्ला का काम है, या इनका काम है? बॉर्डर्स में कौन है? अंदर किसको डील करना है? किसने पुलिस फोर्स को मिलिटराइज किया है? Who has criminalized the thought process of Kashmiris? कोई सोचता है उसको भी जेल में डालते हो, प्रोटेस्ट करना चाहता है उसको भी जेल में डालते हो, बात करने नहीं देते हो। क्या हासिल किया इसने? बल्कि सारे कश्मीरी लोगों को, स्पेशली मेजॉरिटी कम्युनिटी को एलिनेट किया है। He is treating them as Pakistanis। तो इस माहौल में है पॉसिबिलिटी किसी भी किस्म का डायलॉग प्रोसेस होना? पहले यहाँ के लोगों को तो छूट दें, पहले यहाँ के लोगों के साथ तो बात करें। He is talking through the barrel of gun, through weaponizing of passports, through weaponizing of verification, through weaponizing of ये जो इनकी जितनी भी एजेंसीज हैं उनको वेपनाइज करते हैं और कहते हैं कि आसिया और नीलोफर इसको सीबीआई नहीं। अरे सीबीआई पे किसका भरोसा? ममता बनर्जी से पूछो, वहाँ सीबीआई को घुसने देती है। मैंने कुटवा की बच्ची को अगर सीबीआई को दिया होता तो उसका हशर भी वही हुआ होता जो आसिया नीलोफर का हुआ। आज वो सारे लोग जेलों में सड़ रहे हैं। इट वॉज महबूबा मुफ्ती हु पुट हर फुट डाउन। हमने कहा हमारी अपनी जम्मू कश्मीर की पुलिस कॉम्पिटेंट इनफ है, और तभी वही वजह है कि आज वो सब लोग जेलों में, नहीं तो वो भी, उनका भी वही हाल हो गया होता जो बाकी केसेस में होता है। What about LG's new powers? इसके बारे में अलग से बात करूंगी। आज की बात इतनी है जो मैंने कही आपसे। दूसरी ओर वरिष्ठ नेता डॉक्टर कर्ण सिंह ने कहा है कि पुलिस और नेताओं को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। इसमें ऐसा है कि प्रशासन का तो काम होता है करना, कभी सफल होता है कभी असफल होते हैं। किसी एक व्यक्ति के ऊपर दोष आरोपण करना मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ आर्मी भी है, CRPF भी है, पुलिस भी है। किसको आप इसमें समझेंगे कि वो इस संबंध में उन्होंने चूक की है? तो ये सारा प्रशासन जो है इस समय, देखिए इस समय वहाँ सरकार तो कोई है नहीं। इस समय सारे का सारा जितना प्रशासन है सब गवर्नर साहब के पास है। गवर्नर साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी ये तो उन्हीं की पड़ती है ना। अब दूसरे किसी भी अफसर के ऊपर कहना, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी, अफसर ने ये भी कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है इन्होंने टेररिज्म को लाया है, तो एक दूसरे से ऐसे दोषारोपण करने से लाभ नहीं है। आप अपने ध्यान दीजिए उस तरफ कि क्या कारण है। एक मेरा सुझाव है इसमें, जम्मू डिवीज़न जो हमारा है आर्मी का, वो हमेशा उधमपुर के साथ होता था, वेस्टर्न कमांड से था, नॉर्दर्न कमांड के साथ। कुछ साल पहले उसको वहाँ से अलग करके और वेस्टर्न कमांड के साथ लगा दिया गया है, योल के साथ। तो वो योल तो बहुत दूर है जम्मू से, तो इसलिए मुझे लगता है कि अब जो भी कारण होगा, मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि जो वो वहाँ लगा रखा था उनको फिर से अगर नोटा सा लगाया जाए तो एक ही यूनिट हो जाएगी ना। नहीं तो एक डिवीज़न योल के नीचे काम कर रही है, एक डिवीज़न उधमपुर के नीचे काम कर रही है, तो सामंजस्य नहीं पूरा होता है। तो एक तो ये मेरा सुझाव है। उसके अलावा ये है कि जो आतंक, जो ज़मीन के ऊपर हालात हैं, वो तो फिर पुलिस को ही देखने पड़ेंगे, आर्मी को ही देखने पड़ेंगे, और कौन देखेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।